हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिशबाउर रहमान और आप लोगों का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। और आप लोगों का क्वेश्चन भी है ग्राफ, आप लोग जो क्वेश्चन को हल किया तो उसमें भी ग्राफ के थ्रू भी समझना है उस चीज़ को, और उस सवाल को भी आप लोगों को ग्राफ के थ्रू ही हल करना है। तो चलिए पार्ट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जैसा हम बताएं कि ग्राफ के बारे में कुछ समझेंगे। देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या कोई भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले चार चीज़ से आप लोग एकदम आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है कि एप्लीकेशन बेस, जैसे कि पार्ट 1 में इसका बताए थे कि मेरी एज मेरे भाई की एज के समान है, जो कि इक्वेशन है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मेरा एज और मेरे भाई का एज दोनों मिला के 30 हो गया, तो क्या दो अननोन क्वांटिटीज़ है। तो देखिए मेरा एज और मेरे भाई का एज दोनों मिला के 30 हो गया, तो ये क्या एप्लीकेशन बेस, हम लोग इसको वेरिएबल में लाना है, यानी कि चर में लाना है। तो देखिए वेरिएबल में हम लोग मेरा एज को x मानेंगे, मेरे भाई का एज को y मानेंगे, जो कि 30 के समान हो जाएगा, x प्लस y जो कि समान हो जाएगा 30 के। ठीक, अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए x का मान 15 तो y का भी मान 15 होगा, तो दोनों मिला के क्या 30, हम लोग आखिर 30 ही पुराना है। या फिर x का मान 20 तो y का मान 10 हो जाएगा, तो भी 30। या फिर x का मान 5 तो y का मान 25 हो जाएगा। या फिर x का मान 0 तो y का मान 30 हो सकता है। तो ये हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ये चार आंसर हम बताएं, ये चार हम लोग क्या संभव है कि ये सब हो सकता है। और चौथा जो है हम 3 बता दिए कि सबसे पहले एप्लीकेशन बेस, फिर उसके बाद उसको वेरिएबल में फॉर्मेट करना है, फिर उसके बाद उसमें अनुमान लगाना है कि ये हो सकता है। ठीक, और फिर उसके बाद जो होता है उसको ग्राफ पर दर्शाना होता है कि ग्राफ पर उसको कैसे किस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। ओके, तो देखिए ग्राफ में जो है जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज़ पढ़े, जैसे हम लोग पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पहले हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग पहले हम लोग जैसे पढ़ते थे, जो सिंगल नंबर लाइन जो हम लोग पढ़े हैं, जिसमें सिर्फ एक्स रहता था, जिसमें कि वाई नहीं रहता था, सिर्फ क्या रहता एक्स रहता था, यानी कि सिंगल नंबर लाइन रहता था। लेकिन इसमें क्या एक्स भी है वाई भी है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल में क्या एक्स भी है और वाई भी है। तो इसमें वन वेरिएबल यानी कि सिर्फ सिंगल तो नहीं चलेगा, आखिर एक्स का मान निकलेगा तो वाई का भी मान निकलेगा। तो इसलिए हम लोग एक्स और वाई दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो वो चीज़ निरूपित आखिर करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एज के बारे में जो बात किए थे, तो उसको हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। हम लोग पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है। तो सबसे पहले जो हम लोग लिए थे कि x का मान 15 तो y का भी मान 15 हो सकता है। तो देखिए हम लोग 15 पर जाएंगे, x का हम लोग 15 पर जाएंगे, और फिर उसके बाद y का भी हम लोग 15 पर जाएंगे। 15 पर जाके उसको पॉइंट पर वहाँ पर बैठा देंगे। ओके, अब फिर उसके बाद हम लोग या फिर x का मान 20 और y का मान 10 भी हम लोग लिए थे। तो x का मान 20 तो हम लोग 20 पर जाएंगे और y का मान 10 पर जाएंगे, बैठा सकते हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग जो लिए थे कि x का मान 5 y का मान 25, ये भी हो सकता है। तो देखिए x का मान 5 हम लोग ले लेंगे और y का मान क्या था 25 था, तो हम लोग 25 पर जाकर बैठा सकते हैं। ओके, अब एक और हम लोग ले सकते हैं कि x का मान 10 तो y का मान 20 हो सकता है। तो x का मान हम लोग 10 ले लिए, y का मान भी हम लोग क्या कर दिए
20 ले ली, तो वहाँ पर जाके हम लोग फुल स्टॉप कर दिए। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये है, जैसे इस ग्राफ को हम लोग हटाते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना ये सब को हमको ग्राफ पर शो करना है और ये जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, x + 2y जो कि समान है 6 के। ओके, तो x + 2y समान है 6 के। तो अब हम लोग को इसमें जैसे हम लोग पॉसिबल आंसर, जैसे 4 पॉसिबल हम लोग सॉल्यूशन जो हम लोग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करना है, x + 2y का मान ऐसा बैठाना है जो कि 6 पुर जाए। तो देखिए अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं, तो 2 × 3 2 3 6 हो सकता है। तो 0 + 6, तो जाहिर सी बात है 6 होगा, तो 6 हो सकता है समान 6। ओके, तो x का मान 0 और y का मान क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब या फिर x का मान 2 और y का मान भी 2 रख सकते हैं। 2 2 = 4, 4 + 2 6, तो x का मान 2, y का मान भी 2 हो गया। अब या फिर हम लोग y का मान 0, x का मान क्या रखते हैं, x का मान हम लोग 4 रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं और y का मान हम लोग 1 रखते हैं। तो 4 और फिर इसका 2 × 1 2, 4 + 2 6, तो x का मान क्या होगा 4 और y का मान क्या हो गया 1 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम लोग x का मान अगर 6 रखते हैं तो y का मान क्या रखना होगा 0, तो 2 × 0, तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो हम लोग x का मान 6 रख दिया और y का मान क्या रख दिए, 0 रख दिए। ठीक, अब ये चीज़ अब इससे भी और अनंत जा सकता है, इन्फिनिट जा सकता है। जैसे हम बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसा होता है। ओके, तो इसको हम लोग जियोमेट्रिकल वर्ड में खाली लाना है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पर खाली शो करना है। तो ये जो हम लोग लिए नंबर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर यानी कि नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं। तो जैसा कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों हम लोगों के पास, सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखे थे और y का मान 3 रखे थे। तो हम लोग x 0 और y का मान 3 पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जाकर पॉइंट पर हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए। तो वहाँ पर आ गया 0 3। ओके, अब हम लोग लेते हैं, अब हम लोग जैसे नेक्स्ट जो लिए थे कि x का मान 2 और y का मान भी 2। ओके, तो x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, तो हम लोग x का 2 पर जाएंगे, y का भी लोग 2 पर जाएंगे। ओके, अब थर्ड पर हम लोग क्या किए थे कि x का मान को 4 रखे थे और y का मान को 1 रखे थे। तो x का मान हम लोग 4 गए और y का मान क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो 1 पर चले गए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो लिए थे कि y का मान 0 और x का मान क्या लिए थे, 6 लिए थे। तो हम लोग 6 x का क्या करेंगे, 6 पर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो 6 पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। ओके, ओके, अब इस ग्राफ में देखिए, अब इस ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन खींचा गया। आप लोगों को ग्राफ पूरा अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया कि ग्राफ पर शो कैसे किया जाता है नंबर को। ओके, ये हम लोग क्या किए थे, नंबर लिए थे, ये एक टेबल पर क्या किए, देखिए ये टेबल है जो x और y, तो हम लोग 0 3 2 2 4 1 6 0 और इन्फिनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकता है। ओके, ये बात आप लोग समझ में। ये हम लोग क्या किए, स्ट्रेट खींचे। तो स्ट्रेट में सबसे ऊपर में हम लोग पॉइंट A और नीचे में पॉइंट B हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हम 3 चीज़ और बता देते हैं कि हर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो सेटिस्फाई होता है, ओके, जो इक्वेशन 1 AB लाइन पर हो,
ए बी लाइन पर होता है। तो हर पॉइंट ए बी जो है ए बी लाइन पर जो है, तो ए बी जो है सॉल्यूशन देता है कि x का मान a और y का मान b, जो कि इक्वेशन 1 का है। और कोई भी पॉइंट जो है जो ए बी लाइन पर नहीं है, तो वो इक्वेशन 1 का जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और बात करते हैं। चलिए अब हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ का नज़र डालते हैं। कुछ और ग्राफ हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग x प्लस वाई जो कि समान है 7 के, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x और y दोनों का मान रख देते हैं। अगर x का मान 0 रहेगा तो y ऑटोमेटिकली 7 रहेगा। ओके, या फिर x का मान अगर 7 रहता है तो y क्या होगा, 0 रहेगा। ओके, तो दोनों तरफ से आके 7 पुर रहा है। ओके, हम लोग y एक्सिस x एक्सिस ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 और 7 को, यानी कि x का मान 0 और y का मान क्या रहेगा, 7। तो हम लोग x का मान 0 और y का मान क्या है, 7 है। तो ऊपर जाएंगे, 7 पर हम लोग पॉइंट को स्थित कर देंगे। ओके, पॉइंट वहाँ पर स्थित हो गया। तो y 0 7। अब हम लोग लेते हैं 7 0, यानी कि x का मान 7 और y का मान क्या रहेगा, 0। तो हम लोग x से ही हम लोग 7 पर ले जाते हैं। तो 7 पर हम लोग क्या करते हैं, स्थित कर देते हैं। पॉइंट वहाँ पर स्थित हो गया। अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है और यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई जो कि समान है 7 के, उसको हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ग्राफ पर नंबर सबको शो किया जाता है। ओके, चलिए अब कुछ और पर नज़र डालते हैं। अब जैसे दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 3x। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पर इसको भी शो करना। तो y इक्वल्स टू 3x। अब इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? ओके, तो देखिए इसको शो करने का तरीका बहुत आसान है। या फिर देखिए y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान हम लोग को 0 रखना पड़ेगा। ओके, y का मान 0 तो ये भी 0 हो गया, और 3 इंटू 0 तो वो भी 0। तो 0 समान 0, तो ये दोनों 0 हो सकता है। ओके, अगर y का मान हम लोग 2 रखना है, y का मान अगर हम लोग 2 रखे तो 3 का y का जो मान है वो भी हम लोग को 2 रखना पड़ेगा। तो y का मान 2 और 3 2 जा 6 तो हो गया। तो देखिए हम लोग एक y एक्सिस x एक्सिस फिर से लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो 0 को हम लोग यहाँ पर स्थित कर देते हैं, 0 0 हम लोग लिख देते हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग x का मान 2 और y का मान 6 था, तो हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं x का मान 2 और y का मान क्या है, 6 है। हम लोग ऊपर जाके 6 पर लिख देते 2 और 6। ओके, यहाँ से भी ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन, आप तो ये बात समझ में आई है कि स्ट्रेट लाइन आखिर कैसे खींचा जाता है, आखिर किस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें y एक्सिस एक्सिस दिया हुआ है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसमें सबका मान बैठा हुआ है, जिसमें x का मान -1, y का मान +1, इसमें x का मान 0, y का मान 0। नीचे आ जाइए तो x का मान 1 और y का मान -1 दिखेगा आप लोगों को। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों को दिया हुआ है, सबसे पहला में हम लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले में हम लोग को दिया हुआ है कि y समान है x के, तो ऐसा हो सकता है y समान है x के, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट x का मान हम लोग 1 रखेंगे। ओके, सॉरी x का मान -1 रखेंगे और y का मान +1 रखेंगे। तो अब देखिए -1 +1 के समान है, ऐसा नहीं है, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो ये y समान नहीं है x के। ओके, अब हम लोग सेकंड लेते हैं कि x प्लस वाई
जो कि समान है 0 के। तो चलिए इसमें हम लोग x का मान -1 और y का पॉजिटिव 1 रखते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू +1, -1 प्लस 1 जो कि 0 के समान हो जाएगा। ओके, तो x प्लस वाई भी क्या है, 0 के समान है। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट x का मान 0, y का मान भी 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 समान हो जाएगा 0 के, मतलब कि x प्लस वाई क्या है, 0 के समान है, 0 के क्या है, समान है। ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो 0 के समान है, तो ये इक्वेशन क्या है, सही है। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं कि y इक्वल्स टू 2x, y समान है 2x के, तो हम लोग y का मान हम लोग रख देते हैं। सबसे पहले y का मान हम लोग 1 रखेंगे और x का मान -1 रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, y 1 हो गया और 2 × -1 -2, तो +1 और -2 तो समान नहीं है, तो ये भी नॉट ट्रू हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आखिरी लेते हैं 2 + 3y जो कि समान है 7x के, तो हम लोग दोनों का मान को क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 + 3 × 0 0 और 7 × 0 भी 0, तो 2 = 0, तो क्या 2 समान है 0 के, तो ये भी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हम लोग हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन का भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।